Good morning, students. We are going to start our language class, and today we are going to start a new lesson, preposition. Okay, I already teach you the lesson 11 called voice. In that lesson, last exercise you cannot do, you should not do. Okay, so you should start lesson number 12, preposition. What is preposition? A preposition is a word often placed before a noun or pronoun to show in what relation the person thinks denoted by stand in regard to something else. मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि प्रीपोजिशन एक तरह का वह शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है टू शो कि अगर उसका दूसरे शब्दों के साथ में क्या संबंध है। जैसे ही इज़ गोइंग टू मार्केट। अब जैसे कोई आदमी मार्केट जा रहा है, ठीक है, तो मार्केट से उसका संबंध बताया गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को बहुत अच्छे से समझना भी है आपको। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल प्रीपोजिशन, जिसमें हमारा आता है इन, ऑन, ओवर, एट, ऑफ, विथ, etc, ठीक है। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन में एक से अधिक वर्ड हो सकते हैं। जैसे आपको दिया है इंस्टेड ऑफ, टुगेदर विथ, etc। हम लोगों को कैसे कैसे यूज करना है इसको हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले तो आपको इसको लर्न करना होगा, इसका मतलब समझना होगा, ठीक है। थर्ड इज एडवर्बियल पार्टिकल्स, इसको आपको आगे बताया जाएगा। यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन आप पहले समझिए कैसे प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अ प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू कनेक्ट इट विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन एंड टू डिनोट टाइम, प्लेस, पर्पज और मीन्स। ओके, कहने का मतलब है प्रीपोजिशन को सही जगह पे यूज किया जाए और हमें उससे अदर सब्जेक्ट्स, अदर नाउन्स या प्रोनाउंस का संबंध बताया जाए, इसीलिए प्रीपोजिशन का यूज होता है। अब जैसे एग्जाम्पल पे हम सरल रूप से बताएं, शी सैट ऑन द चेयर, जैसे वह कुर्सी पर बैठती है या बैठी है ना, या बैठी। तो यहाँ पे चेयर का संबंध ऑन से किया गया। किस पर बैठी है? चेयर पे बैठी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन शब्द जो है वो प्रीपोजिशन है, ठीक। हियर ऑन शो द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड द चेयर, मतलब सी और चेयर के बीच में ऑन क्या कर रहा है? एक संबंध बता रहा है, ठीक है। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में दिया है मीट मी एट द जू, मुझे कहाँ मिलो? चिड़ियाघर में मिलो। तो यहाँ मी और जू का संबंध बताया जा रहा है एट से, मतलब मुझे कहाँ मिलना है? जू में मिलना। तो यहाँ पे एट क्या है? ये संबंध को बता रहा है, ठीक है। हीना लिव्स अक्रॉस द रोड। अब हीना और रोड के बीच में क्या संबंध कौन बता रहा है? अक्रॉस। तो अक्रॉस शब्द क्या है? ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। नियर माने निकट। आपने छोटे क्लासों में भी बहुत सारे पढ़े होंगे, जैसे इन, ऑन, बिहाइंड, नियर, फार ना, छोटे क्लासों में। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे भी वो पढ़ना है प्रीपोजिशन का यूज कैसे करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कुछ और प्रीपोजिशन। यूज ऑफ प्रीपोजिशन कहाँ का होता है? विथ। विथ वर्ब, वर्ब के साथ में करते हैं। वी एग्रीड टू मीट एट द पार्क, हम लोगों ने पार्क में मिलने का निश्चय किया, सहमति की। तो यहाँ विथ का वर्ब यूज हो रहा है कहाँ पे? वर्ब से साथ में हो रहा है, हाँ। इसके बाद विथ नाउन, नाउन के साथ में भी यूज होता है विथ का। तो विथ नाउन्स सर्टेन नाउन्स आर फॉलोड बाय द वन सर्टेन फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है। अब जैसे आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बताते हैं, तो थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपको दिया गया है सेंटेंस, द डॉग राइड ऑन द रोड ना, आपने बहुत सारे किए होंगे ऑन द रोड। तो द डॉग रैन ऑन द रोड हो गया। द विलेज वाज डिस्ट्रॉयड बाय ना, द
द विलेज वाज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, आग से पूरा जो गांव था वो जलकर ख़त्म हो गया। ही डाइड हिज कंट्री फॉर हिज कंट्री, वह अपने देश के लिए मारा गया, शहीद हुआ। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। द रिवर्स फ्लोज अक्रॉस द ब्रिज, आई नो हिम, आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ या मैं जान चुका हूँ। हिम कब से, फॉर ए लॉन्ग टाइम। आई बॉट इट, इन भी हो सकता है, फॉर भी हो सकता है। आई शैल डू इट विथ प्लेजर, शांत खुशी के साथ। ओके, द पब्लिक आर कॉशन पिक पॉकेट। तो ऐसे ही आपको भी कोशिश करना है, पेंसिल से आप फिलअप करके इसको कंप्लीट करके हमको भेजेंगे, तो उसके बाद हम लोग इस पर फिर बात करेंगे कहाँ पे चेंजेस करनी चाहिए, कहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो आज इतना ही करिए, और ये सारे डेफिनेशंस आप लोगों को अपनी कॉपी में नोटबुक में लिखने हैं, ताकि आपको कभी भी कहीं दिक्कत ना हो लर्न करने में। ओके, तो आज इतना ही आप तैयार करिए, पढ़िए, कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसको पूछिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।